हम सभी अपने बगीचों में लगे हुए पौधों की अच्छी ग्रोथ को देखना चाहते हैं और उस ग्रोथ को देखने के लिए उनमें समय समय पर तरह तरह की फर्टिलाइज़र देते रहते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो के माध्यम से मैं जिस फर्टिलाइज़र को आप लोगों को बताऊंगी उसको अगर सर्दियों में पौधों पर दे दिया जाता है तो उसके बाद किसी दूसरी फर्टिलाइज़र को पूरी सर्दी भर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों का ही काम करती है। इस तरीके से अगर इस फर्टिलाइज़र को हम पौधे पर एक बार देते हैं तो वह एक साथ तीनों का काम हमारे पौधों पर करने के साथ साथ पौधों की ग्रोथ में भी मदद करती है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले चाय की पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी। तो चूँकि इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है इसलिए यूज़ करी हुई चाय पत्ती को नहीं लेना है, क्योंकि उसमें हो सकता है अच्छे से ना सूखने की वजह से फंगस भी आ जाए जब हम इसको अपने पौधे की मिट्टी में डालते हैं। तो उसके लिए हमें फ्रेश चाय की पत्ती लेनी होगी और वो चाय की पत्ती आप लोग नीचे जो पाउडर वाली चाय की पत्ती होती है उसको ले लीजिए और ऊपर की चाय पत्ती आप लोग अपने चाय में बनाने में यूज़ कर लें। अब इस चाय की पत्ती में क्या क्या पाया जाता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती में एक बहुत अच्छा NPK पाया जाता है, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, जो कि सभी पेड़ पौधों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। अब इसमें आलू के छिलकों को मिलाना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए ताज़े छिले हुए आलू के छिलके नहीं लेने हैं, क्योंकि सर्दी का समय चल रहा है। सूखे हुए आलू के छिलके लेने हैं और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आलू के छिलकों में किसी तरीके के दाग ना हो या फिर किसी तरीके का कीड़ा मकोड़ा ना लगा हो। इन सूखे हुए आलू के छिलकों को आप ग्राइंड भी कर सकते हैं या फिर यूं ही अपने पौधों में खाद के रूप में मिलाकर डाल सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लीजिए। आलू के छिलकों में भी काफ़ी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी माने गए हैं। क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है और इस समय पौधे की जड़ों में और गमले की मिट्टी में बहुत जल्दी फंगस लग जाती है और इस फंगस से बचने के लिए अब इस मिश्रण में आप 1 चम्मच नीम की खली का पाउडर मिला लें और उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला लें। फ्रेंड्स, नीम की खली से किसी तरीके का कीड़ा मकोड़ा अगर मिट्टी में होएगा तो वो हट जाएगा और अगर नहीं होएगा तो वो लगने नहीं पाएगा। और हल्दी एक बहुत अच्छी फंगिसाइड का काम करती है। अगर पौधे की जड़ों के आसपास या फिर मिट्टी में किसी तरीके की फंगस लग रही होएगी तो वो हल्दी की वजह से नहीं लग पाएगी। अब इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद अब ये जो आपकी फर्टिलाइज़र तैयार हुई है ये बहुत अच्छी NPK खाद होने के साथ साथ इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड सभी का काम करेगी। तो अब इसको पौधों पर देना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। इस खाद को गमले में यूज़ करने से पहले गमले की मिट्टी को चेक करना होएगा। तो उसके लिए गमले की मिट्टी ना तो ज़्यादा गीली हो और ना ही ज़्यादा सूखी हो। उसके बाद गमले की अच्छे से गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को मुलायम कर लें। मुलायम करने के बाद एक 10 से 12 इंच के गमले के लिए 2 चाय के चम्मच इस खाद को ले लें और गमले के चारों तरफ मिट्टी में अच्छे से मिला दें। मिला देने के बाद ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। अगर आपके गमले की मिट्टी ज़्यादा सूखी है तो हल्की सी वाटरिंग कर दें और अगर मिट्टी में नमी बनी हुई है तो उसमें वाटरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये खाद धीरे धीरे डिकम्पोज होती है और इसको डिकम्पोज होने में 15 से 20 दिन का वक्त लग जाता है। इसलिए इस खाद को महीने में 1 से 2 बार के बीच में ही पौधों पर देना होता है और सभी प्रकार के फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधों पर इस खाद को देना काफ़ी ज़रूरी होता है सर्दी के समय में और इससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ पौधों पर होती है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।